हे एवरीवन, मैं हूं नेहा स्कोर क्लेवर से आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। वेलकम टू आवर डेली पॉडकास्ट, जहां हम द हिंदू के एडिटोरियल्स को चीर फाड़ कर एनालाइज करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, आज के एडिटोरियल से निकाले गए सभी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ हमारे स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, एक प्रो टिप, अगर आपको कोई सेंटेंस या मेरा एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज द वीडियो। सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़ो और फिर देखो इंग्लिश कैसी मक्खन की तरह समझ आने लगेगी। अगर बिगिनर्स ऐसा 6 महीने तक करते हैं तो इंग्लिश में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट की गारंटी है। चलो अब शुरू करते हैं आज का पहला एडिटोरियल, जिसका टाइटल है अ केरला स्टोरी ऑन इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। And the subheading is Eradicating poverty should be seen as a never-ending task. मतलब गरीबी को मिटाना एक कभी ना खत्म होने वाले काम की तरह देखा जाना चाहिए। Let's dive in. Kerala, known for its exemplary record in social and human development, मतलब केरला जो अपने सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट के शानदार रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है, एंड फॉर हेल्थ केयर सिस्टम्स कंपेरेबल टू दोज ऑफ डेवलप्ड नेशंस, और अपने हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए जो डेवलप्ड देशों के बराबर हैं, अचीव्ड अनदर माइलस्टोन ऑन इट्स 69th फॉर्मेशन डे ऑन November 1। उसने 1 नवंबर को अपने 69th स्थापना दिवस पर एक और मील का पत्थर हासिल किया, द इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, और वो माइलस्टोन है घोर गरीबी का उन्मूलन। दिस रिजल्टेड फ्रॉम अ 4-year मेटिक्युलसली प्लान्ड प्रोग्राम। ये एक 4 साल के बहुत ही बारीकी से प्लान किए गए प्रोग्राम का नतीजा था, इन्वॉल्विंग अ गैमेट ऑफ एजेंसीज, जिसमें कई सारी एजेंसी शामिल थीं। बिल्कुल यूपीएससी प्रेप्स की तरह सब कुछ कवर करना था। स्पीयरहेडेड बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिसका नेतृत्व लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रहा था, alongside extensive community participation, और साथ में कम्युनिटी यानी समुदाय की भी जबरदस्त भागीदारी थी। It was during the first cabinet meeting of the second LDF government led by Pinarayi Vijayan in May 2021 that the Extreme Poverty Eradication Program यानी EPP was launched। ये मई 2021 में पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली दूसरी एलडीएफ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान हुआ था, जब एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम यानी ईपीपी लॉन्च किया गया था। Successive state governments deserve credit for Kerala's people-centric development and decentralized planning। केरला के जन केंद्रित विकास और विकेंद्रीकृत योजना के लिए एक के बाद एक आई सभी राज्य सरकारों को श्रेय मिलना चाहिए, which ensured that poverty reduced from 59.8% in 1973-74 to 11.2% in 2011-12, जिसने ये सुनिश्चित किया कि गरीबी 1973-74 में 59.8% से घटकर 2011-12 में 11.2% हो गई। नीति आयोग's National Multi-Dimensional Poverty Index 2023 stated that Kerala was the least impoverished state। नीति आयोग के नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 में कहा गया है कि केरला सबसे कम गरीब राज्य था, बेस्ड ऑन द हेड काउंट रेशियो के आधार पर। जस्ट 0.55% ऑफ केरला's पॉपुलेशन वाज मल्टी डायमेंशनली पुअर। केरला की सिर्फ 0.55% आबादी ही मल्टी डायमेंशनली पुअर थी, फार बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ 14.96%, जो कि 14.96% के नेशनल एवरेज से बहुत बहुत कम है। 0.55%, अरे वाह, मतलब केरला क्लास का टॉपर है और बाकी सब खैर छोड़ो। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन सेल्फ इनरोलमेंट पर निर्भर रहने के बजाय द गवर्नमेंट डिप्लॉयड नियरली 4 लाख ट्रेंड इन्यूमरेटर्स। सरकार ने लगभग 4 लाख ट्रेंड इन्यूमरेटर्स यानी गणना करने वाले लोगों को तैनात किया, सपोर्टेड बाय अ रोबस्ट लोकल बॉडी सिस्टम एंड कुटुंबश्री वर्कर्स, जिन्हें एक मजबूत स्थानीय निकाय प्रणाली और कुटुंबश्री कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त था, टू आइडेंटिफाई द एब्जेक्टली पुअर, ताकि वे बेहद गरीब लोगों की पहचान कर सकें। आफ्टर सेवरल लेवल्स ऑफ वेटिंग, कई स्तरों की जांच पड़ताल के बाद 64,006 एक्सट्रीमली पुअर फैमिलीज कंप्राइजिंग 1,03,099 इंडिविजुअल्स, many of whom lacked basic documents, were identified based on the 4-point criteria of access to food, health, means of livelihood and housing।
इतनी विविध जरूरतों के लिए एक जैसा समाधान अपर्याप्त था, जिसके चलते कल्याणकारी शासन में एक प्रयोग की आवश्यकता पड़ी। द प्रिपरेशन ऑफ कस्टम मेड माइक्रो प्लान्स फॉर ईच आइडेंटिफाइड फैमिली and the provision of essential support such as identification documents, housing, livelihood, regular medicine, cooked meals, palliative care, and in some cases organ transplants. मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच नहीं, बल्कि हर फैमिली के लिए टेलर मेड प्लान। अमेजिंग। Combating poverty is a never-ending task. गरीबी से लड़ना कभी ना खत्म होने वाला काम है. And criticism of the claim of eradicating extreme poverty और घोर गरीबी को मिटाने के दावे की आलोचना, particularly regarding the plight of the tribal population, खासकर ट्राइबल आबादी की दुर्दशा के संबंध में, is inescapable. उससे बचा नहीं जा सकता. The state government has launched EPP 2.0. राज्य सरकार ने EPP 2.0 लॉन्च किया है टू प्रिवेंट रीलैप्स एंड टू इंश्योर दैट नो न्यू हाउसहोल्ड फॉल्स इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी, ताकि लोग वापस गरीबी में न चले जाएं और ये सुनिश्चित हो कि कोई नया परिवार घोर गरीबी में ना फंसे। The LDF has pledged to tackle all forms of poverty in mission mode. LDF ने मिशन मोड में हर तरह की गरीबी से निपटने का संकल्प लिया है। Critics of the Kerala model have often cited stagnant growth and rising unemployment as evidence of its perceived failure. केरला मॉडल के आलोचकों ने अक्सर इसके फेल होने के सबूत के तौर पर ठहरी हुई ग्रोथ और बढ़ती बेरोजगारी का हवाला दिया है। हाँ, तो आलोचक तो हर जगह होते हैं, टॉपर से भी लोग जलते ही हैं ना। The state has accelerated major infrastructure projects and high-tech green industries to bridge the deficit in these areas. राज्य ने इन क्षेत्रों में कमी को पूरा करने के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और हाई-टेक ग्रीन इंडस्ट्रीज में तेजी लाई है। It has also been skilling the educated to alleviate unemployment. ये बेरोजगारी को कम करने के लिए पढ़े लिखे लोगों को स्किल भी दे रहा है। The EPP shows that progressive governance can be rooted in welfareism and growth simultaneously. EPP दिखाता है कि प्रोग्रेसिव गवर्नेंस एक ही समय में कल्याणवाद और विकास दोनों में निहित हो सकती है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सोशल सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी, सामाजिक सुरक्षा या स्थिरता से समझौता किए बिना। The largely community-driven model may not be flawless. ये काफी हद तक समुदाय संचालित मॉडल शायद दोषरहित ना हो, but it is self-evolving and strengthens democracy at the grassroots. लेकिन ये खुद ब खुद इवॉल्व होता है और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है। It presents an alternative development paradigm. ये एक वैकल्पिक विकास का मॉडल प्रस्तुत करता है। A Kerala story worth propagating. एक केरला स्टोरी जो प्रचारित करने लायक है। Okay, so that was our first editorial on the Kerala model. Fantastic stuff. But hey aspirants, listen up. क्या आपको vocabularies, idioms and phrases या phrasal verbs याद करने में दिक्कत होती है? Don't worry, we've got your back. Score Clever ऐप Google Play Store पर अवेलेबल है। इसमें एक यूनिक लर्निंग टेक्निक है जिसे आप एक बार पढ़ोगे और फिर कभी नहीं भूलोगे। सीरियसली, तो डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप नाउ। और हाँ दोस्तों, ये पॉडकास्ट बनाने में सच में बहुत एफर्ट लगता है, तो प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये हमारी नई इनिशिएटिव कैसी लग रही है। एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द एक्शन। हमारा दूसरा एडिटोरियल क्रिकेट लवर्स के लिए एक ट्रीट है। टाइटल है विमेन्स वर्ल्ड ऑन इंडियाज विक्ट्री इन द वर्ल्ड कप। सब हेडिंग है तो वर्ल्ड कप विन केम आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑन एंड ऑफ द फील्ड, मतलब वर्ल्ड कप की ये जीत मैदान पर और मैदान के बाहर एक लंबे संघर्ष के बाद आई है। लेट्स गो। एट द मिडनाइट आवर ऑन अ मैजिकल संडे, आधी रात को एक जादुई संडे पर हरमनप्रीत कौर एंड हर इनक्रेडिबल वुमेन मेड देयर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हरमनप्रीत कौर और उनकी शानदार टीम ने अपनी किस्मत से मुलाकात की। लव द लाइन। क्या लाइन है, एकदम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नेहरू जी वाली स्पीच याद आ गई। इंडिया वॉज फाइनली क्राउंड वर्ल्ड चैंपियंस इन वुमेन्स क्रिकेट। इंडिया आखिर में वुमेन्स क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन बन ही गया। गूज बम्प्स। इट वॉज अ जर्नी मार्क्ड बाय अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एंग्स्ट एंड जॉय। यह एक ऐसा सफ़र था जिसमें चिंता और खुशी का एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। शेप्ड बाय द स्वेट एंड ड्रीम्स ऑफ पायनियर्स सच एज शांता रंगास्वामी, डायना एदुलजी, मिताली राज एंड झूलन गोस्वामी। जो शांता रंगास्वामी, डायना एदुलजी, मिताली राज और झूलन गोस्वामी जैसे पायनियर्स के पसीने और सपनों से बना था। रिस्पेक्ट टू द लेजेंड्स। इन अ हाई स्टेक्स फाइनल बी फिटिंग इन ICC वर्ल्ड कप,
एक आईसीसी वर्ल्ड कप के लायक हाई स्टेक्स फाइनल में इंडिया प्रिवेल्ड ओवर साउथ अफ्रीका बाय 52 रन्स एट नवी मुंबई's डीवाई पाटिल स्टेडियम। इंडिया ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका पर 52 रनों से जीत हासिल की, विच टर्न्ड इनटू अ टीमिंग मास ऑफ रॉकस एनर्जी, जो शोर मचाती हुई एनर्जी से भरे एक ह्यूज क्राउड में बदल गया था। मतलब स्टेडियम में इतनी एनर्जी थी जितनी हम एस्पिरेंट्स में एग्जाम से एक रात पहले होती है। This moment is as epochal as it was for Kapil Dev and his men in 1983 when they seized the World Cup at Lords। ये पल उतना ही ऐतिहासिक है जितना कपिल देव और उनकी टीम के लिए 1983 में था, जब उन्होंने लॉर्ड्स में वर्ल्ड कप जीता था। वाओ, 1983 से डायरेक्ट कंपैरिजन। That caused a seismic shift in the way cricket was perceived and administered। उस जीत ने क्रिकेट को देखने और चलाने के तरीके में एक भूकंप जैसा बदलाव ला दिया था, and paved the way for India to become a commercial behemoth। और इसने इंडिया के लिए एक कमर्शियल जायंट बनने का रास्ता बनाया। A similar turn of events awaits हरमनप्रीत एंड कंपनी। कुछ ऐसी ही घटनाएं हरमनप्रीत और उनकी टीम का इंतजार कर रही हैं, एंड विमेंस क्रिकेट एट लार्ज, और विमेंस क्रिकेट का भी। द कोच अमोल मुजूमदार टू हैड हिज मोमेंट। कोच अमोल मुजूमदार का भी अपना पल था। अ डोमेस्टिक जायंट, ही नेवर गॉट अ चांस टू प्ले फॉर द सीनियर मेंस टीम। घरेलू क्रिकेट के एक दिग्गज होने के बावजूद उन्हें कभी सीनियर मेंस टीम के लिए खेलने का मौका नहीं मिला, एज हिज करियर रैन पैरेलल टू द लाइक्स ऑफ सचिन तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड़, क्योंकि उनका करियर सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों के साथ साथ चल रहा था। पुअर गाय, बट सी कर्मा इज गुड। कोच बनकर वर्ल्ड कप जीत लिया। Harmanpreet's feisty women ensured that their mentor finally understood what it means to prosper at the highest level। हरमनप्रीत की जोशीली टीम ने ये सुनिश्चित किया कि उनके मेंटर को आखिरकार ये समझ आ जाए कि हाईएस्ट लेवल पर सफल होने का क्या मतलब होता है। Having faltered in the 2005 and 2017 वर्ल्ड कप फाइनल्स, 2005 और 2017 के वर्ल्ड कप फाइनल्स में लड़खड़ाने के बाद इंडिया ऑल्सो हैड टू कंटेंड विद द प्रेशर ऑफ प्लेइंग एट होम। इंडिया को घर पर खेलने के दबाव का भी सामना करना पड़ा। When 3 लीग मैचेस वर लॉस्ट ऑन द ट्रॉट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, जब साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 लीग मैच हार गए, द नाइव्स वर आउट ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पर तलवारें निकल आई थीं। ट्रोल्स, यू नो। Still, the team persevered and every game produced a new star। फिर भी टीम डटी रही और हर खेल ने एक नया सितारा पैदा किया। प्रतिका रवाल फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए प्रतिका रवाल। इन द फाइनल शेफाली वर्मा एंड दीप्ति शर्मा टर्न्ड इन एन ऑल राउंड शो। फाइनल में शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा ने एक ऑल राउंड परफॉर्मेंस दी, वाइल स्मृति मंधाना वॉज एज सॉलिड एज एवर, जबकि स्मृति मंधाना हमेशा की तरह सॉलिड थी। अर्लियर द टर्न टुवर्ड्स ग्लोरी हैपेंड इन द सेमीफाइनल। इससे पहले जीत की ओर मोड़ सेमीफाइनल में आया, व्हेन जेमिमा रॉड्रिग्स एंकर्ड एन अस्टाउंडिंग चेज अगेंस्ट डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया। जब जेमिमा रॉड्रिग्स ने डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अद्भुत चेज को संभाला। हर अनबीटन 127 इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स इन इंडियन क्रिकेटिंग हिस्ट्री। उनकी नाबाद 127 रनों की पारी भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी पारियों में से एक है। बॉस लेडी, इफ इंडिया परफॉर्म द जायंट किलिंग एक्ट टुवर्ड्स द क्लाइमैक्टिक फेज, अगर इंडिया ने आखिरी फेज में जायंट किलिंग एक्ट किया, सो टू डिड साउथ अफ्रीका एज इंग्लैंड डिस्कवर्ड इन द सेमीफाइनल। तो साउथ अफ्रीका ने भी वैसा ही किया जैसा कि इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में महसूस किया। इन स्किपर लॉरा वोलवार्ड, द प्रोटियाज हैव अ स्प्लेंडेड बैटर। कप्तान लॉरा वोलवार्ड के रूप में प्रोटियाज के पास एक शानदार बल्लेबाज है, एंड हर 2 टर्न्स इन द सेमीफाइनल एंड फाइनल व हाई ऑन क्लास एंड पग्नासिटी। और उनके सेमीफाइनल और फाइनल में उनके 2 शतक क्लास और जुझारूपन से भरे हुए थे। बट द बिगेस्ट टेक अवे इज दिस, लेकिन सबसे बड़ी सीख ये है, इंडियन विमेन हैव फाउंड देयर प्लेस ऑन क्रिकेट्स बिगेस्ट स्टेज। भारतीय महिलाओं ने क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर अपनी जगह बना ली है, एंड दैट्स अ रैप। So that was our second editorial, celebrating a historic win. What a day! From Kerala's social victory to Team India's sporting glory. And now for the most exciting part of the day. क्या आप तैयार हैं एडिटोरियल वोकैब के IPL के लिए? Yes! स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर रोज शाम 7 बजे होती है हमारी लाइव एडिटोरियल वोकैब लीग क्विज। इसमें हम आज के एडिटोरियल से निकाले गए वोकैब पर क्विज करते हैं। मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स बनते हैं और विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कंपटीशन में आओ, टेस्ट करो अपनी प्रेप एंड बिकम द वोकैब चैंपियन। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिस इज नेहा फ्रॉम स्कोर क्लेवर, साइनिंग ऑफ।
कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।